दोस्तों आज के समय में कितनी टेंशन चल रही है। अभी हमने न्यूज़ पढ़ी कि ईरान में पास कर दिया गया इस बिल को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर दिया जाए। ये सब जो होता है ना आपस में एक दूसरे के साथ धूम धड़ाका, इतनी लड़ाई वड़ाई, कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं चीज़ें वो होती हैं ट्रेड। कई बारी तो उसी को लेकर लड़ाई भी होती है। अब इस ट्रेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज़ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो चलो इन सबको हम लोग बहुत जल्दी और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी कोई एक देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके की लेन देन करता है तो या तो वो उससे कुछ खरीदेगा या फिर बेचेगा। ठीक है, सो सपोज करो कि एक कंट्री दूसरे के कुछ सेल कर रही है तो हम कहेंगे कि इसने एक्सपोर्ट करा है। और वहीं जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ परचेज कर रही होती है, कुछ खरीद रही होती है, तो हम इसे कहते हैं कि इन्होंने इससे इंपोर्ट करा है। सो एक देश दूसरे देश के साथ में या तो एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है। जाहिर है व्यापार में बेचने वाला ही मुनाफा कमाता है, यानी कि एक्सपोर्ट करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, इंपोर्ट करोगे तो प्रॉफिट में कैसे आओगे। तो एक्सपोर्ट को कभी भी जब लोग लिखते हैं, कोई देश दिखाता है तो जनरली प्लस से दिखाता है, वहीं इंपोर्ट को माइनस से दिखाता है। क्योंकि एक्सपोर्ट में हमने बेचा है तो हमने कुछ गेन किया है, इंपोर्ट में तो हम खरीद रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ दे के ही तो खरीद रहे हैं। ये सब लेन देन फॉरेक्स में करते हैं। तो पूरा जो होता है चर्चा वो होता है फॉरेक्स का, किसके पास में कितना फॉरेक्स है। जो देश जितना ज्यादा बेच रहा है उसके पास में उतना ही फॉरेक्स है। अगर हम बात करते हैं चाइना, तो चाइना सबसे ज्यादा फॉरेक्स लेके बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला नेशन इज ऑल्सो चाइना। तो बहुत ही दुनिया भर का फॉरेक्स जो है उनके पास में, और यही रीजन है कि वो भी एक सुपर पावर आज के समय में बन चुका है। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो बेच और खरीद होती है उसको कैसे पता चलता है, कैसे रिकॉर्ड होता है। तो बेटा ये सारी की सारी चीजों को, कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, इसको एक स्पेशल जगह पे मेंशन करा जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आप हमारी टीम के साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो कि अपनी तैयारी में 4 चांद लगाओ, तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। 1 ईयर और 2 ईयर का ये प्रोग्राम होता है। 1 ईयर और 2 ईयर का आप कोर्स देख सकते हो। इसको एक बार अगर आप परचेज करते हो तो हमारी तरफ से जितनी भी कोर्सेज उतने दिन में आएंगे बैंक्स के लिए, आप उन सभी को, बैंक और इंश्योरेंस के लिए आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एंड एसएससी बोथ, यू कैन गो फॉर बैंक एंड एसएससी महापैक। इसमें आप लोग बैंक और एसएससी के द्वारा, बैंक और एसएससी वाला के द्वारा जितने भी कोर्सेज आएंगी उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू द चैप्टर। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि ये जो भी ट्रेड होती है एक देश और दूसरे देश के बीच में, इन सबको कहाँ मेंशन करते हैं, इन सबको मेंशन किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं, वहां पे पहले के समय में, आजकल तो हर चीज मोबाइल पे हो रही है, लेकिन आप तब भी देखते होगे जनरली जो लोग बेचते रहते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो कॉपी वॉपी रखे रहते हैं, वो बहुत चीजों को नोट करते रहते हैं। तो जैसे वो हर एक चीज को मेंटेन करते हैं, नोट करते हैं किससे क्या खरीदा, जैसे वो लोग भी तो किसी एजेंसी से कुछ ले रहे होते हैं फिर ग्राहक को बेचते हैं, तो ये सब मेंशन करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे देश में भी दूसरे देश से क्या लिया, दूसरे देश को क्या बेचा, हर चीज को मेंशन किया जाता है एक किताब में, और इस किताब का ही नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को छोटे शब्दों में हम लोग कैसे बोल सकते हैं, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम लोग बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि इट इज record of all transactions done between resident of one country with other फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो इन 3 लाइंस में हम लोग बता सकते हैं कि क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसी किताब जिसमें जो भी लेन देन हम दूसरे देश के साथ में कर रहे होते हैं उसको हम मेंशन करते हैं। हमारे देश में इसको मेंटेन करने का काम आरबीआई के गवर्नर का है, इसी वजह से आरबीआई को फॉरेक्स मैनेजर ऑफ फॉरेक्स भी कंसिडर किया जाता है। खैर, तो ये तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हो गए, जो बातें हमने करी वो हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है ना कि जब ये मेंटेन हो रहा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें सब कुछ लिखा जाता है। क्यों जरूरी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाना, इसका पर्पस क्या होता है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे शब्दों में कहें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बीओपी, सबसे बड़ा इसका रीजन होता है हमें पता चलता है कि अच्छा हम कितना बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं। अगर हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो ये एक इंडिकेटर है कि हमें वर्क करना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बेच भी सके। तो ज्यादा से ज्यादा हम अगर बेचना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें,
हम लोग अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि हम बेच सकें और बाकी भी सॉल्यूशंस पे मूव करें। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना। हमारे देश में इसे आरबीआई के गवर्नर मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग देश में मेंटेन किया जाता है। विश्व के स्तर पर मेंटेनेंस इसकी होती है IMF की डायरेक्टर के द्वारा, वो इसे ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर मेंटेन कर रही होती हैं। अब चलो ज़रा हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता कैसे है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ इस प्रकार होता है, जैसे आप देख सकते हो इसमें दो अकाउंट्स को मेंशन करते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट है, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ये दोनों खाते बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंशन किए जाते हैं। करंट अकाउंट में हम लिखते हैं जो भी हम लोग लेन देन कर रहे होते हैं दूसरे देश से, चाहे गुड्स की चाहे सर्विसेज की। अच्छा, गुड्स क्या हो गया? गुड्स का मतलब हो गया वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कच्चा तेल, जैसे मशीन, जैसे गोल्ड, इन सबको हम देख सकते हैं। सर्विसेज क्या है? जैसे भारत का कोई इंजीनियर दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, हम उस इंजीनियर को देख सकते हैं पर हम उसके काम को नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सर्विसेज में आती हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं वो गुड्स में आते हैं। अगर हम दूसरे देश से गुड्स खरीद रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम दूसरे देश को गुड्स बेच रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरे देश से कोई व्यक्ति हमारे देश में आके काम कर रहा है, अब जैसे मैंने अभी देखा एक न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस है हानिया आमिर, वो हमारे देश में आके और दिलजीत जी के साथ में एक मूवी करी है। अभी देखो, अभी तो अपने भारत में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पोस्टर डाली तो बहुत अभी इस पे चर्चा होने लग गई थी। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अच्छा, ऐसे एक एग्जाम्पल अगर दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, माहिरा खान, वो भी बहुत फेमस एक्ट्रेस है, वो हमारे देश में आके और रईस मूवी में काम करी थी। जब दूसरे देश का कोई एक्टर या दूसरे देश का कोई भी प्रोफेशनल हमारे देश में आके अपनी सर्विस दे रहा है, हमारे देश से पैसे लेके जा रहा है, तो हम इसे सर्विस का इंपोर्ट कहते हैं। वहीं हमारे देश का कोई व्यक्ति, दीपिका पादुकोणे जाती हैं वहां पे, कोई काम करती हैं, कोई मूवी करती हैं, पैसे लेके आती हैं, तो हमने सर्विस एक्सपोर्ट किया है। जब हमारे देश का प्रोफेशनल दूसरे देश जाएगा तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देश का प्रोफेशनल हमारे देश आएगा तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को आपको याद रखनी है। अब हम वापस चलते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। हमारा आज का लक्ष्य है कि हम इसे समझें ताकि हम समझ सकें करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है और क्यों ये हमारे लिए इस वक्त इतना परेशानी बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद हो रहा है तो ये हमारे लिए और सभी के लिए इतना परेशानी क्यों क्रिएट कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हम उसे रिलेट कर सकेंगे। चलो समझते हैं करंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा जाता है जो भी ट्रेड हो रहा होता है, विजिबल हो या इनविजिबल हो। विजिबल का मतलब जो हम देख सकते हैं, यानी कि गुड्स, जैसे कच्चा तेल, मशीनरीज, गोल्ड, टेक्सटाइल्स, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विजिबल की बातें, इसमें आ जाएगा गुड्स। बेटा एक बात देखो, हमारे देश में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, हम लोग बेचते भी हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं खरीदने की तो हम खरीदते बहुत ज़्यादा हैं। बहुत भारी मात्रा में हम लोग दूसरे देश से सामान खरीद लेते हैं। अब जब हम लोग बहुत भारी मात्रा में दूसरे देश से सामान खरीद लेते हैं तो हमने इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम ही करते रह गए। और बहुत भारी मात्रा इसलिए हो जाती है क्योंकि हम कच्चा तेल बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है, आप ऐसे समझिएगा कि अगर हम लोग $100 बिलियन का कोई सामान बेच रहे हैं तो हम लोग 200 बिलियन या आप कह सकते हो 300 बिलियन डॉलर का सामान खरीद लेते हैं। बेचोगे तो प्लस लगा, खरीदोगे माइनस लगा, क्या हो गया? माइनस में आया। यही परेशानी होती है हमारे देश में गुड्स के साथ। गुड्स में क्या होता है कि जो हमारा फिगर माइनस के आगे होता है वो बहुत बड़ा होता है प्लस वाले से। ओवरऑल हम माइनस में यहाँ अपना रिजल्ट पाते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं इनविजिबल की, तो इनविजिबल को 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो जाते हैं? ये होता है आपका सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स। तो ये हो जाते हैं 3 भाग, सर्विसेज, इनकम्स और ट्रांसफर्स। सर्विसेज में हम क्या लिखते हैं? कितने ऐसे भारतीय प्रोफेशनल हैं जो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं और कितने ऐसे विदेशी प्रोफेशनल हैं जो भारत में आके काम कर रहे हैं। अगर आप देखो हर एक रिपोर्ट में लिखा रहता है सबसे ज्यादा भारतीय मूल के ही लोग हैं जो दूसरे देश में जाके काम कर रहे होते हैं। यानी हमने प्रोफेशनल्स का एक्सपोर्ट तो बहुत किया पर इंपोर्ट उतना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं यानी प्लस बढ़ा है माइनस से, ओवरऑल जो फिगर होता है 10, 20, 50, 100 बिलियन जो भी होता होगा उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा बड़ा हो जाता है माइनस से। ओवरऑल हम इस वाले पोर्शन को प्लस में देखते हैं। इनकम की बात करें, इनकम इस केस में क्या हो रहा है कि कोई विदेशी कंपनी हमारे देश की कंपनी में निवेश कर रही हो और हमारे देश की कंपनी विदेशी कंपनी में निवेश कर रही हो। तो एक एग्जांपल से समझें
सपोज करो गूगल जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो आके हमारे देश की रिलायंस में कुछ पैसों को निवेश करेगी। जब कोई शेयर पे निवेश करता है और उसे प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड कमाता है। अब वो कंपनीज हमारे देश की कंपनी में आके बहुत भारी भरकम मात्रा में निवेश करती हैं तो वो डिविडेंड भी बहुत ले जाती हैं। वहीं भारतीय कंपनी निवेश करती है पर उतनी बड़ी अमाउंट में नहीं करती हैं तो डिविडेंड आता भी कम है। अब यहाँ से गया ज्यादा आया कम, यानी कि माइनस बड़ा हो गया प्लस से। तो इस केस में क्या हुआ, माइनस इज ग्रेटर देन प्लस, ओवरऑल माइनस। ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स में हम रेमिटेंस की बात कर रहे होते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है वापस भेजना। तो हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाके रहेगा तो पैसे कमा के भेजेगा भी तो। अब सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है भारत। सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग दूसरे देश में जाके रह रहे हैं तो पैसे भी बहुत कमा के भेजते हैं। तो हमारा देश रिसीव बहुत ज्यादा करता है पर हमारे देश में दूसरे देश के कम लोग रह रहे हैं तो पैसे भेजते भी कम है। तो यहाँ पे हमने रिसीव ज्यादा किया और भेजा कम, यानी कि प्लस इज अगेन ग्रेटर देन माइनस, जैसे आप देख सकते हो ओवरऑल प्लस में। अब अगर हम गिनती के करें माइनस प्लस, देख के लगेगा बैलेंस हो गया, नहीं। इस माइनस प्लस में ये वाला जो माइनस है ना, इसके आगे के जो फिगर्स होते हैं वो बहुत बड़ा होता है, जो इन सबको कंपनसेट कर देता है। और इसी वजह से ओवरऑल जो करंट अकाउंट में हमें टोटल मिलता है ना, वो मिलता है माइनस में, ओवरऑल माइनस। एंड दिस इज ओनली व्हाट वी कॉल एज करंट अकाउंट डेफिसिट। सो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ये ट्रेड को लेकर के ऊपर नीचे हो रहा है और ट्रेड में हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ओवरऑल ये फिगर आ रहे हैं उसी को ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अब आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ कम हो सके। इसको और भी डिटेल में हम समझेंगे इसके अगली पार्ट में, या अगर आप लोग अपनी इच्छा जताएंगे तो मैं आपको बेशक बताऊंगी कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लोग फॉलो करिए मेरे वीडियोस को। और डेली मॉर्निंग की क्लास होती है करंट अफेयर्स की, उसको ज़रूर फॉलो करिए। 6:45 AM पर होती है ये, इसी सेम बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको पसंद आया सेशन। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।